वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो पोएम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है द फ्ली बाय जॉन डन। जॉन डन जो कि मेटाफिजिकल पोइट हैं और इंग्लिश पोइट, इनकी इस पोएम को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इन्होंने ये अपनी पोएम जो है वो 1590s में लिखी थी। इस पोएम में एक्चुअली डायरेक्टली जो स्पीकर है वो डिफरेंट मेटाफर्स का यूज़ करके अपनी मिस्ट्रेस को सिड्यूस करना चाहता है बिफोर मैरिज, और इसी चीज़ को इस पोएम में दिखाया गया है। और द फ्ली, फ्ली जिसको हम इंसेक्ट कहते हैं, कोई भी इंसेक्ट होता है उसको कहते हैं। अब ये दोनों मिस्ट्रेस और जो स्पीकर है, मीन्स कि दोनों ये जो लवर्स हैं बिफोर मैरिज, जो मिस्ट्रेस है वो सेक्स नहीं करना चाहती, बट जो लवर है, जो बॉय है, वो बिफोर मैरिज जो है वो करना चाहता है सेक्स। इस वजह इस चीज़ को जो है वो जॉन डन ने एज अ मेटाफिजिकल पोइट जो है वो इसमें दिखाया है। साथ ही साथ जो फ्ली है, फ्ली का इस तरह से इसमें यूज़ किया गया है कि फ्ली जो है वो इन दोनों को बाइट कर लेती है। बाइट करने से क्या होता है कि इन दोनों को जब ब्लड है वो फ्ली के अंदर चला जाता है, तो उसको मेटाफोरिकली जो है वो स्पीकर जो है वो नरेट करता है पूरी स्टोरी को। फिर हम अपनी पोएम का जो है वो स्टार्ट करते हैं और इसकी जो टेक्स्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसकी जो लाइंस हैं बहुत ही इजी लाइंस हैं, जैसे कि मार्क बट दिस फ्ली एंड मार्क इन दिस हाउ लिटिल डैड विच थो डिनिस्ट मी इज। कि इसको सबसे पहले जो इसमें स्पीकर है वो कहता है कि लुक लुक एट दिस फ्ली, कि तुमने जो बहुत सी स्मॉल चीज़ें हैं, जो स्मॉल थिंग होती हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू स्पीकर वर्जिनिटी एक बहुत स्मॉल थिंग है, कि बिफोर मैरिज जो है वर्जिनिटी लूज करना एक स्मॉल थिंग है, जो जिसको तुमने बहुत बड़ा बनाया हुआ है। उसको सबसे पहले जो है यहाँ पे जो स्पीकर है वो काफ़ी एंगर मोड में होता है, यहीं के वो इसमें अ, उसको क्रिटिसाइज भी कर रहा होता है, जो उसकी मिस्ट्रेस होती है उसको, फर्स्ट टू लाइन में। फिर इसको कहता है कि इट सक्ड मी फर्स्ट एंड नाउ सक्स थी। कि इस फ्ली को देखो कि इसने पहले मुझे सक किया, फिर तुम्हें जो है वो सक्स किया, एंड इन दिस फ्ली आवर टू ब्लड मिंगल्ड भी। और इसमें अब ये जो फ्ली है इसमें तुम्हारा ब्लड भी है और मेरा ब्लड भी है, जो कि अब मिक्सअप हो चुका है। लाइक इसको रिलेट किया गया है सेक्स के साथ इसमें। देन कहा जाता है तो नोज Thou knowest that this cannot be said a sin, nor shame, nor loss of maidenhead, yet this enjoys before it woe। कहते हैं कि ये कोई सिन नहीं है, जो सेक्स बिफोर मैरिज है, उसी तरह जैसे हमारा ब्लड जो है वो एक फ्ली के अंदर जो है वो अब मिक्सअप हो चुका है। देन एंड पैम्पर्ड वेल्थ विद वन ब्लड मेड ऑफ टू, एंड दिस alas is more than we would do। कि तुम जिसको अब हम दोनों का जो ब्लड है वो एक फ्ली में जा चुका है, और वहाँ पे जो है बिल्कुल एक सेफ है वो ब्लड, और हम दोनों का जो आपस में इस ब्लड का मिंगल्ड होना है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम रियलिटी में एक दूसरे से जो है वो क्लोज हों, रोमांटिक जो एक हमारा रिलेशनशिप है वो हो बिफोर मैरिज। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में स्पीकर कहता है ओ स्ट्रे थ्री लाइव्स इन वन फ्ली स्पेयर वेयर वी ऑलमोस्ट ने मोर देन मैरिड आर। कि अब ये जो फ्ली है इसके अंदर थ्री लाइव्स हैं, कि इसमें मिस्ट्रेस का भी ब्लड है, स्पीकर का भी इसमें ब्लड है, और फ्ली खुद है एक, तो मीन्स के तीन लाइव्स हैं अब इसके अंदर। दिस फ्ली इज़ यू एंड आई, कि ये जो फ्ली है इसमें तुम भी हो और मैं भी हूँ, एंड दिस आवर मैरिज बेड, और ये हमारा अब मैरिज बेड है, क्योंकि जो ब्लड है मिंगल्ड हो गया है इसमें। तो राइट, जो स्पीकर है उसी ने इसमें जैसे नरेट किया है ब्लड के मिंगल्ड होने को, ब्लड के मिक्सअप होने को सेक्स से, उससे मेटाफोरिकली जो है वो रिलेट किया है, उसको उसके साथ कंपेयर किया है। इसी तरह दिस प्ली इज़ यू एंड आई, एंड दिस आवर मैरिज बेड एंड मैरिज टेम्पल इज़ तो पेरेंट्स ग्रज एंड यू वी आर मेट। कि जो पेरेंट्स हैं अगर हमें अब वो एक्सेप्ट ना भी करें या फिर डिसअप्रूव करें, लेकिन हम अब ये जो इस फ्ली की वॉल्स हैं, इस फ्ली के अंदर हमारा जो ब्लड है, मीन्स कि हम दोनों अब इस फ्ली के अंदर बिल्कुल सेफ एंड साउंड हैं उसकी वॉल्स के अंदर। वी मेक यू एप टू किल मी, लेट नॉट टू डैट सेल्फ मर्डर एडिड बी, एंड सैक्रिलेज थ्री सिंस इन किलिंग थ्री। अब नेक्स्ट लाइन में जो स्पीकर है वो मिस्ट्रेस को कहता है कि अगर तुम इस फ्ली को मारना चाहती हो तो ये एक सिन होगा, तुम्हारी वर्जिनिटी से भी बड़ा जो सिन है, वर्जिनिटी को लूज करने से भी बड़ा जो सिन है वो ये है। साथ ही साथ
इस कहते हैं कि अगर तुम इस फ्ली को मारोगी तुम 3 जो सोल्स हैं उनका मर्डर करोगी। इसमें एक मिस्ट्रेस का ब्लड भी है, दूसरा स्पीकर का ब्लड भी है, तीसरी जो फ्ली है इन तीनों का यानी कि मर्डर होगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्रूल एंड सडन, देन जो स्पीकर है वो अपनी मिस्ट्रेस को यहाँ पे मुखातिब करता है कि क्रूल एंड अनप्रिडिक्टेबल वुमन, पर्पल थे नेल इन ब्लड ऑफ इनोसेंस, कि तुम अपने जो नेल्स हैं वो इसके ब्लड से क्यों, जैसे कि हम कहते नहीं हैं तुम्हारे जो हाथ हैं इसके खून से रंगे हुए हैं, तुम क्यों ऐसा करना चाहती हो। वेयर एंड कुड दिस प्ले गिल्टी बी, कि इस प्ली का कोई कसूर नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि इसने जो ब्लड है वो सक किया है तुम्हारा और फिर मेरा, और दोनों का जो ब्लड है वो अब इसके अंदर जो है वो मिक्सअप हो चुका है, लाइक सेक्स, लाइक हमारा जो एक रोमांटिक रिलेशनशिप है बिफोर मैरिज उसकी तरह। Except in that drop which it sucked from thee, your throat triumphs and say that thou finds not the self nor me the weaker now, कि हम इसको किल कर सकते हैं, हम इसका मर्डर कर सकते हैं, हम वीकर नहीं है इसमें। बट देन स्पीकर कहते हैं कि दिस ट्रू देन लर्न हाउ फॉल्स फेयर्स बी, कि तुम्हारे जो जितने भी फेयर्स हैं कि वर्जिनिटी को लूज करना या फिर बिफोर मैरिज एक रोमांटिक रिलेशनशिप होना मीन्स कि सेक्स करना, ये जो एक जो तुम्हारे फेयर्स हैं ये सब गलत हैं। जबकि एक फ्ली जो है उसकी एग्जाम्पल देखो, उसने हम दोनों को यूनाइट कर दिया है अपने अंदर। देन कहता है कि जस्ट सो मच ऑनर व्हेन थो यील्ड्स टू मी विल वेस्ट एज दिस फ्लीज दैट टुक लाइफ फ्रॉम थी, कि जो तुम्हारा तुम्हारा वर्जिनिटी लूज करना इतना तुम्हें डिसऑनर नहीं करता, इतना डिसग्रेस नहीं करता, जितना इस फ्ली का अगर तुम मर्डर करोगी उतना तुम्हें डिस्ग्रेस करेगा। यहाँ पे ये जो है वो पोइम ख़त्म हो जाती है। इस पोइम में जो डायरेक्टली मेटाफोर्स यूज़ किए गए हैं, जितने भी ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं, वो सारे किसकी तरफ जाते हैं कि जो स्पीकर है वो अपनी मिस्ट्रेस को जो है वो सड्यूस करना चाहता है और वो उसको एक मैसेज देता है इस पूरी पोइम से, फ्ली की एग्जांपल दे के कि देखो जैसे तुम इंग्लिश रेनेसांस की एक्चुअली में जो ट्रेडिशन थी कि बिफोर मैरिज जो वर्जिनिटी लूज करना उसको डिस्ग्रेस समझा जाता था या फिर वो डिसऑनर था एक गर्ल के लिए, एक वुमन के लिए उस टाइम पे, उस चीज़ को इसमें स्पीकर ने नरेट किया है कि जो ये बिल्कुल एक सिन नहीं है, ना कोई शेम है इसमें। बिफोर मैरिज वी कैन यूनाइट, वी कैन बी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप। अब इसके हम पोएम के थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहला थीम है सेक्स एंड मैरिज का, सेकंड थीम है सेक्स एंड द चर्च का। चर्च को इसमें यहाँ से इस तरह से रिलेट किया जा सकता है कि 15th सेंचुरी में इंग्लिश रेनेसांस में अकॉर्डिंग टू चर्च जो बिफोर मैरिज जो है वर्जिनिटी लूज करना एक नॉट गुड फॉर वुमेन। तो इस वजह से क्योंकि इससे वुमेन का डिस्ग्रेस समझा जाता था, फिर डिसऑनर किया जाता था, इस या फिर एक गिल्टी या फिर शेमफुल सिन कहा जाता था इसको। इस वजह से इसमें सेक्स एंड चर्च का हमें थीम भी नज़र आता है। आई होप कि आपको यहाँ तक ये प्रेम पोएम जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।